नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुमन वाजपेयी की लिखी हुई कहानी अदृश्य आकार। सुमन वाजपेयी जी दिल्ली में रहने वाली एक स्वतंत्र लेखिका, पत्रकार, संपादक, अनुवादक, यात्री और कहानीकार हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बाहर कोहरा छाया हो तो उसका मन करता है कि कहीं घूमने निकल जाएं। लॉन्ग ड्राइव पर जाना नामुमकिन हो तो कनॉट प्लेस के गलियारे में निरर्थक ही चक्कर काटती रहे। वैसे भी उसे सर्दियां बहुत अच्छी लगती हैं। उमस भरी गर्मी और पसीने से बहुत चिढ़ है उसे। कभी आंधी तो कभी धूल। एक उजाड़ मौसम लगता है जिसमें सिर्फ बेचैनी ही महसूस होती है। एसी की शरण लो तभी राहत मिलती है। राहत भी कहाँ, तब भी शरीर में दर्द की टीसें उठने लगती हैं। सर्दी में तो अच्छे से शरीर को लपेटो और निकल जाओ, पर गर्मियों में आखिर आप कितने कपड़ों का निष्कासन कर सकते हैं। कृत्रिमता तो हर मायने में बुरी लगती है। एसी की कृत्रिम हवा भला प्रकृति की खुशनुमा हवा को पछाड़ सकती है। मौसम की सौम्यता देखनी हो तो सर्दी में ही दिख सकती है। सब कुछ कितना शांत और सुंदर लगता है। ठंड पड़ते ही मन में न जाने कितनी उमंगें पलने लगती हैं। उसका दिल करता है किसी के हाथ में हाथ डाले, कभी कॉफ़ी तो कभी सूप पीते और कभी गर्म गर्म आलू की चाट खाते कनॉट प्लेस के चक्कर काटे, उसके गलियारों के खंभों को गिने। उस गलियारे का विस्तार जीने की प्रेरणा देता है। पर कल्पनाएं भी कभी सच में तब्दील होती हैं। उसकी जैसी न जाने कितनी वर्तिका होंगी जो किसी के हाथ की तपिश पाने के लिए, प्यार का एहसास महसूस करने के लिए ललक रही होंगी। फिर वो वर्तिका ब्याहता हो या कुंवारी, क्या फ़र्क पड़ता है। ज़रूरत तो होती है एक साथी की। फिर ये किसने प्रमाणित कर दिया कि शादीशुदा वर्तिका अकेलापन नहीं महसूस करती है। बंधन की तपिश कई बार इतनी सुखद नहीं होती जो ऊष्मा दे सके। शायद भटक रही है वर्तिका। क्या करे, मौसम ही ऐसा है। सुबह के 10 बजे हैं, ऑफिस से छुट्टी ली है, वरना छुट्टियां बेकार हो जाती। सोचा था आकाश के स्कूल जाने के बाद चैन से मौसम का लुत्फ उठाएगी। ना, अकेले नहीं बल्कि सुमित के साथ। पर हर बार की तरह इस बार भी उसकी सोच पानी के बुलबुले की तरह ही साबित हुई। सुबह उसने बता दिया था सुमित को, आज छुट्टी ली है मैंने। तो प्रश्न उछाल हमेशा की तरह लापरवाही की मुद्रा धारण कर ली थी सुमित ने। उसने उससे देखा तो सुमित थोड़ा सहज आवाज़ में नरमी लाते हुए बोला, हमेशा काम में लगी रहती हो, ऑफिस, घर, आकाश, थक जाती हो तुम। आज आराम करो, फ्रेश फील करोगी, जस्ट रिलैक्स। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, इससे पहले ही सुमित सैर के लिए निकल गया। इस रूटीन में कभी बदलाव आ जाए ये तो संभव ही नहीं है। शहर से वापस आकर सुमित कब रजाई में घुस गए उसे भान तक न हुआ। वो तो जल्दी जल्दी रसोई का काम समेट रही थी। बातचीत का क्रम जोड़ने के लिहाज से वो रसोई घर से ही बात करने लगी। जब जवाब नहीं आया तो कमरे में झांका। सिर्फ खर्राटों की आवाज़ थी। मन हुआ झिझोड़ कर उसे उठा दे, पर रुक गई। बेकार में झुंझलाएगा और उसका सारा दिन खराब हो जाएगा। याद है उसे शादी हुए तब 15 दिन ही हुए थे। सुबह से ही बारिश हो रही थी। उसने अति उत्साह से सोए हुए सुमित को उठा दिया था। क्या है, लगभग चिल्लाते हुए पूछा था सुमित ने। वो फिर भी अपनी रौ में बहते हुए बोली थी, बारिश हो रही है, चलो ना छत पर चलकर भीगते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। बारिश हो रही है तो मैं क्या करूं, नाचूं क्या। नींद खराब कर दी। आइंदा कभी मुझे सोते से उठाने की ज़रूरत भी मत करना। सारा रोमांस, मूड और उमंग जो ख़त्म हुई तो आज तक कहीं दबकर रह गई है। छोटी छोटी खुशियाँ क्या नहीं पाई जा सकती। वो सुमित के व्यवहार और रूखेपन की आदी हो चुकी थी, पर आज तो उसे बहुत ही बुरा लगा। क्या रात का हैंगओवर सुबह दोबारा सोकर ही उतारा जा सकता है। झुंझलाहट से भरी वर्तिका सारा काम छोड़ बालकनी में जाकर बैठ गई। ऑफिस जाने वालों की आवाजाही थी। हर तरफ एक शोर था। व्यस्तता चहलकदमी करती प्रतीत हो रही थी। वहाँ भी अच्छा नहीं लगा तो अपने कमरे में आकर सिमट गई। हाँ, उसके और सुमित के अलग अलग कमरे हैं। पति पत्नी पर कमरे अलग, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी आपस में संवाद ही कितना है। सुमित उसकी संवेदनशीलता को मूर्खता का दर्जा देता है। उसको किस बात से ठेस लग सकती है इसकी वो कभी परवाह नहीं करता। 8 वर्षों के वैवाहिक जीवन में उसने कभी पूछा तक नहीं कि वर्तिका तुम्हारी क्या इच्छा है। यहाँ तक कि उसकी पसंद,
उसे कौन सा रंग अच्छा लगता है ये भी कभी गौर करने की कोशिश नहीं की। उसकी पसंद की सब्जी के बारे में भी वो नहीं जानता है। अब तो वो भूल भी गई है कि उसकी अपनी भी कोई पसंद है, कि इच्छाएं करने का हक उसे भी है। अपनी पसंद नापसंद उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सुमित, आकाश, बस इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है उसकी दुनिया। हाथ में हाथ डाल घूमने का सपना तो कभी पूरा नहीं हो सकता, पर फिर भी वर्तिका ने सपने लेना नहीं छोड़ा है। एक अदृश्य आकार के साथ वो इन सपनों में जी लेती है। कल्पनाओं का एक लंबा चौड़ा दायरा बना उस आकार के साथ छोटे छोटे सुख दुख बांटती है और एहसासों की ऊष्मा को सहेज कर दौड़ने लगती है अपनी व्यस्त रूखी ज़िंदगी में। वो पीछे छूट कर भी पीछे रहने को तैयार नहीं है, हारना नहीं जानती वो। आज खाना कैसा बना है? अदृश्य आकार से वो जब पूछती है तो वो सुमित की तरह ये नहीं कहता ठीक है अब इसकी भी तारीफ करनी होगी, बल्कि वो कहता है तुम्हारे हाथों में जादू है। तब उसका मन करता है वो अलग अलग चीज़ें बनाए। जब वो उससे पूछती है कि आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं, तो वो सुमित की तरह हंसता नहीं है कि पढ़ी लिखी होकर व्यवहार गंवारों का सा करती हो, कुछ भी पहन लो क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहता है तुम पर बैंगनी रंग बहुत अच्छा लगता है, वही पहनो ना। वो खिल उठती है और ललक उठती है अपने को संवारने के लिए। वो अदृश्य आकार सच नहीं हो सकता वो जानती है, पर उसी के सहारे वो सुमित के कटाक्षों को झेल पाती है। आत्मनिर्भर स्त्री भी मार खाती है, कोई यकीन कर सकता है, पर यह सच है। पिए हुए आदमी का हाथ रोकना कठिन होता है उसके लिए। वर्तिका ये भी नहीं जानती कि उस आकार को कभी वो साकार होते भी देख पाएगी कि नहीं, लेकिन वो अदृश्य आकार हताशा के क्षणों में, उदासी के पलों में उसे संबल अवश्य देता है। एक निराधार विश्वास उसकी ज़िंदगी के सपनों को टूटने से बचाता है। वे सपने हैं जिसमें वो अपने आप ही गुनगुनाती है। उसका मन तब हिलोरे लेने लगता है और अल्हड़ युवती की तरह वो भीतर ही भीतर उन्मुक्तता से छलांगे लगाती है, मानो लहलहाते झूमते खेतों के बीच दौड़ रही हो। कुलाचे भरती हिरणी सी फुर्ती आ जाती है। सुख महसूस होता है वातावरण में, आसपास सब जीवंत हो उठता है। सपने लेना अच्छा है या बुरा वर्तिका नहीं जानती, वो सिर्फ जीना चाहती है। सुमित का साथ मिलता है तो ठीक है, वरना अदृश्य आकार के साथ वो घंटों बातें करते हुए बिता देती है। ये संवाद कोई नहीं सुन पाता, लेकिन उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। कभी हैरान होता है सुमित उसके पत्र व्यवहार पर। पता ही नहीं चलता कब उदास हो कब खुश। तुम्हें समझना मुश्किल है, मन ही मन न जाने क्या सोचती रहती हो। तुम मेरी बात सुनो तो मन से संवाद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्तिका ने संकेत दिया था एक बार। मैं पागल हूँ जो तुम्हारी बेसिर पैर की बातें सुनूंगा, भावुक बेवकूफ़ हो तुम। वर्तिका की संवेदनशीलता का मजाक जब तब उड़ाना सुमित की अगर आदत हो गई है, तो उसे सहना वर्तिका की भी आदत हो गई है। कितना अजीब है ये रिश्ता भी, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को झेलने को मजबूर होते हैं, एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, इसलिए रिश्ता चलता रहता है। बस अपने आप को बदलते बदलते ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जिन समीकरणों के साथ ज़िंदगी शुरू हुई होती है वो अंत तक पहुँचते पहुँचते कैसे बदल जाते हैं इसका एहसास तक नहीं होता है। अरे एक कप चाय मिलेगी? सुमित का स्वर गूंजा। बहुत बेमन से वर्तिका उठी। पता नहीं क्या सोच अपने लिए भी चाय बना ली। उसे शौक़ नहीं है, हालांकि सुमित भी सुबह एक ही बार चाय पीते हैं, शायद ठंड की वजह से इच्छा हुई हो। चाय देकर वापस घूमी ही थी कि सुमित ने हाथ पकड़ लिया। जा कहाँ रही हो, बैठो ना यहाँ। रजाई उसके ऊपर डाल बाँह उसके कंधे पर रख अपने पास खींचा। क्यों रहती हो इतना उदास? हंसा करो, आखिर किस बात की टेंशन है तुम्हें? सुमित का प्यार भरा स्पर्श और मीठे बोल पिघला गए उसे, आंखें नम हो गई। बस यही दिक्कत है तुम्हारे साथ, ज़रा सा प्यार कर दो तो रोने लग जाती हो। बहुत भोली और प्यारी हो तुम, पर ना जाने क्यों बीच बीच में इतनी कटु हो जाती हो। जानता हूँ मेरे पीने से परेशान रहती हो, पर सच तो ये है कि इस आदत को भी तुम ही छुड़ा सकती हो। मुझ पर पाबंदी लगाना बंद कर दो, कहो जितनी पीनी है घर में पियो, फिर देखना अपने आप छूट जाएगी। तुम्हारी रोक टोक मुझे ज़्यादा पीने को उकसाती है। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर शराब देखते ही मेरा दिमाग झन्ना जाता है। तुम जानते हो ना मेरी भाई की मौत का कारण यही शराब थी। ठीक है यार, अब हर पीने वाला समय से पहले मर ही जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं। सुमित ने उसे चूमा। वो जानती है कि सुमित दिल का बुरा नहीं है, उसे प्यार भी बहुत करता है, पर उन दोनों की विचारधाराएं एकदम विपरीत हैं।
ये विपरीत विचारधाराएं उन्हें दो किनारों पर पटक देती हैं। वे चाहें तो लहरें उनके बीच सेतु बन सकती हैं, पर सुमित की संवादहीनता बीच में आ जाती है। ना, इंसान को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, पर दिल की बात कहने में हर्ज क्या है। सब कुछ अपने भीतर रखो, ये सिद्धांत रिश्ते में दरार ही पैदा करता है। मैं ऐसा ही हूँ, अब स्वयं को बदल नहीं सकता। व्यवहारिकता जरूरी है, कल्पनाओं से गृहस्थी नहीं चलती। ये लंबे चौड़े बिल, फीस और बढ़िया जीवन शैली बनाए रखने की कोशिश में कल्पनाएं बीहड़ जंगलों के सिवाय और कुछ नहीं लगती। प्यार है तो क्या दिन रात ढिंढोरा पीटना जरूरी है? तुम खुद इतनी शिक्षित और सुलझे विचारों की हो, ना जाने कभी कभी तुम्हारे भीतर फिजूल की बातें क्यों हावी हो जाती हैं। क्या नहीं है हमारे पास? फिर हमेशा तुम ये क्यों दिखाती हो कि कहीं कुछ कमी है? वर्तिका उठ गई। शायद वही गलत है। उसका अदृश्य आकार के साथ एक अविश्वसनीय दुनिया बनाने का ख्याल भी असंगत है। सुमित ठीक ही तो कहता है, पर एक कमबख्त मौसम उसे उलझाए जा रहा है। मौसम ने व्यथित किया हुआ है तुम्हें? सुमित की बात सुनकर चौंक गई वर्तिका। तो वो उसके दिल की बात समझता है। वो तो आज तक यही समझती आई थी कि उसके मन की उथल पुथल से सुमित हमेशा अनजान रहता है। हो सकता है जानता हो, पर कहा ना हो। फिर वही संवादहीनता, ना जाने कितने फासले उगाए हैं इसकी वजह से। चुप रही वर्तिका। अदृश्य आकार छू रहा था उसके मन को। झटकना चाहा पर हटा नहीं। उदासी की परतें पलकों तक पहुंच गई थीं। मैं सोच रहा हूं कि आज जाऊं ही नहीं। सुमित और न जाए? हनीमून मनाने तक तो गए नहीं थे। उसने कितने उत्साह से मनाली की 2 टिकटें बुक कराई थीं। तुमने मुझसे बिना पूछे टिकट भी बुक करा ली? ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी नहीं है मेरी। बिजनेस में 10 तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बड़ी बेरहमी से टिकट फाड़ दी थी उसने। तभी चटक गया था वर्तिका के अंदर कुछ। ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना। वर्तिका कभी अपनी इच्छा से कुछ तय नहीं कर पाई, यहाँ तक कि घर के पर्दे किस रंग के होंगे ये भी नहीं। सुमित को लगता था कि उससे पूछे बिना कोई काम क्यों किया गया। वो धीरे धीरे उससे दूर होती गई। एक अनकही दीवार उनके बीच आ गई थी। संबंधों में भी ऊष्मा नहीं थी। अलग अलग सोते भी बहुत वक्त गुजर गया था। सुमित की बात सुन वर्तिका अवाक रह गई। सुमित का ये रूप बिल्कुल अलग था, क्योंकि अगर वो कहीं घूमने की बात करती तो वो कहता कि काम कौन करेगा, तुम्हारी कमाई से घर नहीं चल सकता। हर समय अपने वर्चस्व के आगे उसे बौना दिखाने की कोशिश करता। शायद सुमित को उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे प्यार देती तो ही तो खुशियाँ मिलती। सच उसके प्रति कभी पूरे मन से समर्पित नहीं हो पाई थी। हर बार बीच में वो अदृश्य आकार होता था। सुमित कहीं से भी तो संवेदनहीन नहीं है, बस जतलाना नहीं जानता। वो भी तो उदास होता होगा वर्तिका के व्यवहार से, उसकी उपेक्षा से, उसकी तिक्तता से। नाश्ता लगा दूं? नहीं, रहने दो। आज कनॉट प्लेस चलते हैं, वहीं ब्रेकफास्ट और लंच करेंगे। वर्तिका की नम आंखों से आंसू ढलक गए। कमी उसी में है। वो प्यार और खुशियाँ पाना चाहती है, पर देनी भी चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं जानता हूँ इस मौसम में तुम्हें कनॉट प्लेस घूमना अच्छा लगता है, पर आकाश, चाबी पड़ोस में दे दो और अपनी दीदी को फ़ोन कर दो। वो आ जाएंगी। 4-5 बजे तक तो हम भी लौट आएंगे। समाधान ढूंढने में देर नहीं लगती सुमित को। वही सोच सोच कर और विश्लेषण करके कठिन बनाती रहती है चीज़ों को। कनॉट प्लेस के गलियारों में भटकने का तो अब सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि सुमित साथ जो थे। सुमित के हाथ में हाथ डाले आलू की चाट खाते और बरिस्ता में बैठ कॉफ़ी पीते उसे एहसास हुआ कि वो अदृश्य आकार और कोई नहीं है। उसका चेहरा तो सुमित से बहुत मिलता है। नहीं, मिलता नहीं है, ये तो सुमित का ही चेहरा है। वही पहचान नहीं सकी थी अब तक। सुमित के हाथों की तपिश उसके सारे शरीर को ऊष्मा दे रही थी। उसे लगा मन में पलते सपनों ने रूप ले लिया है। अदृश्य आकार कहीं लुप्त हो गया है। अभी समीकरण बदले नहीं हैं, अभी इच्छाओं को जिया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे सुमन बाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी अदृश्य आकार। दाम्पत्य जीवन पर आधारित ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।